सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसको शुरू करते हैं। अब देखो, मान लो एक ट्रायंगल है, राइट। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम ले लो तुम ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये है 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री है। एंगल ए कितना है? 90। दिस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको आप बोलते हो क्या? हाइपोटेन्यूस बोलते हो। ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट। आप लिए हो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल ए है 90 डिग्री, ओके। अब देखो, अगर आप ये एंगल लेते हो थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल ए लेते हो थीटा तो इसके सामने की साइड को बोलोगे आप परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम शॉर्ट में पी से लिखेंगे और ये हाइपोटेन्यूस हो गया एच। और एक जो रिमेनिंग साइड होगी उसको बोलोगे बेस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और जो एंगल आप लोगे उसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर। सपोज देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी सी। ये तो है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले के सामने की साइड को आप बोलोगे हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल आप थीटा लोगे तो ये हो जाएगा साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ओके। सपोज अगर आप एंगल लेते हो अल्फा तो अल्फा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और जो बचेगा हो जाएगा बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली की जो साइड होती है उसको आप बोलते हो हाइपोटेनस। आप जो एंगल लेते हो उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो साइड बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर। अब देखो, हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी और एंगल बी है भाई इसमें 90 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी लिया, एंगल बी है 90 डिग्री। अब देखो, ए एंगल जो ए है इसको ले लो तुम थीटा। सपोज एंगल ए क्या है? थीटा। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन है, ठीक है, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक। अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन को आप बोलते हो साइन, कॉस को कोसाइन, टैन को टैंजेंट, कोसेक को कोसेकेंड, कॉट को कॉट टैंजेंट, सेक को सेकेंड, राइट। ये हम बोलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो देखो, आप इसको लिखते हो साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि आप साइन लिख दिए हो इनटू थीटा तो हो गया साइन थीटा, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप एंगल थीटा का क्या लेते हो? साइन, ठीक है। तो साइन थीटा को बोलोगे आप साइन ऑफ एंगल थीटा। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात। अब देखो, फर्स्ट होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा भाई आप लिखोगे साइन थीटा। देखो, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, दिस इज पी, दिस इज बी, ए बेस है, ए परपेंडिकुलर, ए हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा पी बाई एच। देखो, साइन पी बाई एच। अब लिखो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में देखो बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, ये तो ये हो गया। अब टैन की बात कर लो, टैन थीटा। टैन थीटा देखो पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपान
बेस P बाई B। ये मिल गए 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा। इट मीन्स कोसेक थीटा आपको मिलेगा H बाई P। ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई सेक थीटा। इट मीन्स सेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास H बाई B। देखो सेक थीटा आएगा H बाई B। अब टैन थीटा जो है, टैन थीटा का इनवर्स है आपका 1 बाई कॉट थीटा। टैन थीटा है P बाई B, तो कॉट थीटा हो जाएगा B बाई B। कॉट थीटा इक्वल टू हो गया B बाई B। अब देखो ए हो गए सब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1, दिस इज 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे टी रेशियो। इनको नोट करो। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसको हम समराइज कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब इसको आप समराइज करके लिख लो। अब देखो, अब लिखते हो साइन थीटा इनवर्स होगा 1 बाई कोसेक थीटा का। ठीक है, साइन थीटा होगा 1 बाई कोसेक थीटा। अभी देखे हो कॉस थीटा होगा 1 बाई सेक थीटा, और टैन थीटा होगा 1 बाई कॉट थीटा। इसकी बात अभी हमने की है। अब साइन थीटा इधर से लिखे हो P बाई H, कॉस थीटा लिखे हो भाई तुम B बाई H, टैन थीटा लिखे हो P बाई B। बस इतने को आपको याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, अगर आप देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो। अब देखो करेंगे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 बाई 2 कर दो। अब 1 बाई 2 करते हो तो पाओगे साइन थीटा। देखो साइन थीटा अपान क्या लिखोगे? कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, देखो P बाई H अपान में करोगे क्या आएगा? B बाई H। अब देखो H से H तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो आएगा आपके पास P बाई B। अब देखो P बाई B क्या है? P बाई B इज नथिंग बट टैन थीटा। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये हो गया एक फार्मूला। तो आप इस अगर देखो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो रहा है, इट मीन्स कॉट थीटा होगा आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखो इसका अगर रेसिप्रोकल आप कर दोगे, उल्टा करोगे इसको, तो देखो कॉट थीटा अपन हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टैन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा, राइट। अब देखो एक सिंपल लोग एक ट्रिक बोलते हैं ऐसे, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको नोट करो, तो इसकी बात करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब देखो शॉर्ट में बात अब कर लो। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कर लो इसको। हमने क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके ऊपर लिखो अब साइन थीटा, इसके ऊपर लिखो कॉस थीटा, इसके ऊपर लिखो टैन थीटा। अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो P बाई H, राइट। नीचे लिख लो कोसेक थीटा,
कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टैन का होता है कॉट थीटा। देखो अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो आप ऐसे करोगे पी बाई एच, कॉसेक थीटा की बात करोगे तो एच बाई पी, कॉस थीटा की बात करोगे तो पी बी बाई एच, और सेक का एच बाई बी, टैन का पी बाई बी और कॉट का बी बाई पी। तो इस तरीके से आप सिंपली इसको याद भी रख सकते हो। तो अभी तक हमने ये देख लिया जो साइन है, साइन थीटा वो कोसेक थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा कोसेक थीटा, ऐसे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। अब और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तीन तो एक ये फार्मूले मिल गए। और देखो एक आप इसको याद कर लो, ये सेकंड अगर बनाते हो और ये दिस इज थर्ड, तो आप इसको रखो याद, इसको रखो और इसको, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइस जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, तो इसको नोट कर लो, हम बात करेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम की। तो इसको इरेज करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है क्वेश्चन है, और दिया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी देखो करना क्या आपको, डिटरमाइन फर्स्ट है साइन ए कॉस ए, और सेकंड है साइन सी कॉस सी। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करो, और ये राइट एंगल किस पे है, एंगल बी पे। तो ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो क्या दिया है, ए बी दिया है 24, दिस इज 24, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको डिटरमाइन करना साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो सबसे पहले आप लगाओगे पाइथागोरस। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब देखो पाइथागोरस से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख दो, बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब देखो ये होगा 49 एंड दिस इज 576, 24 को स्क्वायर कितना होगा 576। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 625। इट मीन्स ए सी की वैल्यू होगी √625, तो आएगा ये 25। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, यहाँ पे 25 लिखो। अब देखो अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया आधा सॉल्व हो गया। अब आपको बोला है साइन ए। अब देखो साइन ए को मालूम है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर। देखो ए एंगल है तुम्हारा साइन ए और दिस एंगल इज साइन सी। तो साइन ए के लिए तो ए परपेंडिकुलर हो गया और दिस साइड विल बी हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए होगा तुम्हारा पी बाई एच। तो देखो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, तो लिखो 7। हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो लिखो इसको भाई 25। ओके, अब हम बात करेंगे कॉस ए। देखो सेकंड टर्म इसमें क्या है कॉस ए। देखो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए देखो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ए हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो कॉस ए होगा 24/25। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर।
अब हम बात करेंगे सेकंड की, साइन सी। अब देखो साइन सी क्या होगा, पी बाई एच, साइन सी पी बाई एच, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर सी की बात करोगे तो एंगल कौन सा लोगे, सी वाला एंगल लेंगे। तो P बाई एच, पी कितना है 24, हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो ए तो भाई आ गई आपकी साइन सी की वैल्यू। अब हम बात करेंगे दिस कॉस सी। अब देखो कॉस सी भी उसी तरीके से होगा, आपको मालूम है कॉस सी इक्वल टू दिस बेस बाई हाइपोटेन्यूस बी बाई एच, तो 7 लिखो बाई 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा जब तक आपको इन रेशियो के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, बाकी आपको काम आसान हो जाएगा। तो गाइस इसको नोट कीजिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। करनी है तो क्वेश्चन जो 2 है उसमें फिगर दिया है पी क्यू आर, और क्यू क्या है राइट एंगल है। अब इसमें दिया है पी आर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट और की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पी आर कितना दिया है 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको लिखो 169, 12 का होगा 144, क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब देखो सिंपली क्या है, पाइथागोरस लगाना है बस, दैट्स इट। अब क्यू आर भाई क्या होगा, देखो क्यू आर 169 माइनस 144, माइनस करोगे कितना होगा 25, इट मीन्स क्यू आर होगा क्या स्क्वायर रूट 25, दिस विल बी 5। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब आपको फाइंड करना है tan p, तो पहले tan p निकाल लो। tan p देखो दिस एंगल विल बी tan p। अब tan p क्या होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये वाला होगा, तो tan p इक्वल टू हो गया 5/12 हो गया। ओके, कॉट आर, कॉट आर देखो कॉट आर को निकालने से अच्छा है तुम निकाल लो tan आर। tan आर देखो tan आर क्या होगा p बाई बी 12/5, p बाई बी, tan आर होगा p बाई बी तो होगा 12/5 होगा। और इट मीन्स अगर आपको कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसका क्या होगा जस्ट इनवर्स, तो हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो इट मीन्स tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 एंड कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 5/12। तो इधर आप लिख लो वैल्यू पुट करो, ये 5/12 कॉट आर की वैल्यू 5/12 कितना हो जाएगा 0। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड दिया है इफ साइन a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो क्वेश्चन में दिया है इफ साइन इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos एंड tan a। तो क्या करना है भी सिंपल है, पहले आप क्या करो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लो। अब देखो सपोज ये ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, ये है तुम्हारी 90 डिग्री। अब साइन ए दिया है, ये एंगल है तुम्हारा साइन एंगल ए। ठीक है, अब आपको मालूम है साइन होता है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स पी कितना है, इसको ऐसे भी लिख लो 3/4,
तो P की वैल्यू है 3। हाइपोटेन्यूस कितना है, देखो P/H होता है, हाइपोटेन्यूस हो गया 4। ठीक है, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी किसकी, AB की फाइंड करनी। तो आप लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब पाइथागोरस से होगा तुम्हारा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस लगा दिए। अब AC की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 4, तो 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू दी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, इसको इधर लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। अब भाई देखो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। इट मीन्स AB की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक है, तो AB आ गया √7, लिख लो। अब देखिए वैल्यू फाइंड करनी है cos A एंड tan A। तो देखो cos A होता है, ऐसे आपको याद करना, EH cos होता है B/H cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस आ गया √7, तो आप लिखो √7, H कितना है 4, तो cos A की वैल्यू आ गई B/H मीन्स √7/4, दैट्स इट। अब हमको चाहिए tan A, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, tan A किया, tan A की भी हमने बात किया P/B परपेंडिकुलर अपन बेस, तो P/B परपेंडिकुलर है 3, बेस है √7, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए। तो गाइस जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन में दिया है 15 cot इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सोल्यूशन कैसे लिखोगे। देखो 15 cot A है, 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो cot A की वैल्यू जो होगी, cot A होगा 8/15, ये हो गया। अब इसका अब ले लो रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा ये tan A, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, सिंपली बनाओ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल को A ले लो, A तो B है एंड दिस इज C। अब देखो जहां पे tan A लिया रहता है ना, इसको आप एक एंगल ले लो। अब देखिए tan A होता है, tan A को मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, तो P तो A है, तो P की वैल्यू कितनी है 15, 8 की वैल्यू क्या है AB। अब आपको चाहिए AC। AC को फाइंड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर निकाल लो भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस आपको सिंपल यूज करना और कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो AB की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है, तो 8 को आप लिखो 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू दी है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको आप जोड़ो तो होगा ये देखो 9 8, अब 289 मालूम है 17 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी 17। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई 17। वैसे भी 8, 15 एंड 17 क्या है, एक का ट्रिपलेट है, तो अगर 8 15 एक साथ आते हैं तो 17 आना उसकी मजबूरी है। तो A तो हो गया 17, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin A। तो देखो sin A इधर लिख लो, sin A होगा P/H, तो P हो गया 15 और H हो गया 17। ठीक है,
अब देखो सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो सेक ए की वैल्यू चाहिए तो पहले आप कॉस ए निकाल लो। देखो कॉस ए की वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस बी बाई एच। इट मीन्स सेक ए की वैल्यू हो जाएगी एच बाई बी। एच कितना है 17, बी है 8। तो ये हो गया सेक ए की वैल्यू, दिस इज योर आंसर, और एक आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आप साइन ए और सेक ए की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इसको नोट कीजिए। इसको मिटाते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब ए है, ए बी है, ए सी है, ठीक है। अब इस एंगल को आप ले लो थीटा। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा हो गया 13/12। इट मीन्स, अब देखो सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा। इट मीन्स सेक थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। अब जो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, 12/13। अब लगाओ आप पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगाओगे तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस दिस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144, 25। इट मीन्स ए बी की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करोगे, ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 25, इट मीन्स ए बी की वैल्यू 5, तो हो जाएगा ये 5। अब देखो क्या करोगे, सेक थीटा तो कॉस थीटा आप निकाल लिए हो, अब चाहिए आपको साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या होगा, पी बाई एच। साइन थीटा पी बाई एच। ए परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूस, और ये है बेस। तो पी बाई एच मीन्स 5, इसको लिखो। एच कितने हैं, एच की वैल्यू 13 हो गया। साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो सिंपली होगा 13/5। अब tan की बात कर लेते हैं हम। अब देखो tan थीटा जो है, tan थीटा p बाई बी, सिंपल। tan थीटा हो गया p बाई बी, तो p हो गया 5, b हो गया 12। अब cot थीटा की अगर बात करते हो, cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 12/5। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।